गुरुजी, जैसे हमने घर पे साईं बाबा जी की मूर्ति रखी हुई है, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो पूजा करती है। पूजा भगवान की जाए। जी गुरुजी। ये सबको संतों के रूप में स्वीकार करो। गुरुजी कहते हैं कि साईं बाबा जी अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, इनकी पूजा तो क्यों भगवान बना रहे हो? भगवान को भगवान रहने दो, बाबा को बाबा रहने दो। गुरुजी ऐसे हमारे घर में फास्ट रखते हैं, व्रत होता है, तो साईं बाबा जी का व्रत रखते हैं, तो वो रखना चाहिए। सनातन धर्म में ऐसा है कुछ नहीं, भगवान के व्रत हैं। अब कोई अपना व्रत जबरदस्ती कहीं घुसा दे तो अलग विषय है। नहीं, बोलते हैं नहीं अच्छा होता है, ये व्रत है या नहीं? सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं, है? कोई व्रत नहीं है, ऐसा कोई व्रत नहीं है। भगवान के व्रत हैं। यही मेरे मन में 24 अवतार तो लिखे हैं भागवत जी में, उनमें 24 में तो बाबा जी का नाम नहीं है। अब आप लोग अपने से घुसा लो तो घुसा लो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसे लड़के की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमारी बहन साईं बाबा के व्रत करती है, पूजा बहुत करती है, तो ये व्रत करना सही है गलत है, या भगवान को ही मानना है, या जो बाबा लोग होते हैं इन्हें भगवान के तौर पे पूजना अच्छा है? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे गुरुजी इस विषय में क्या समझाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम जम्मू कश्मीर पुंछ जिले से आए हुए हैं। हाँ, गुरुजी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुजारे बहुत सी हैं। क्या है? मुजारे पीर बाबा। मजा रहे हैं? जी जी। तो गुरुजी, जैसे हमने घर पे साईं बाबा जी की मूर्ति रखी हुई है, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो पूजा करती है, तो मेरा झगड़ा होता है कि साईं बाबा की पूजा की जाए नहीं की जाए। ये प्रश्न है आपसे। पूजा भगवान की जाए। जी गुरुजी। ये सबको संतों के रूप में स्वीकार करो। जी गुरुजी। भगवान के रूप में केवल भगवान को स्वीकार करो। जैसे गुरुजी ऐसे हमारे घर में फास्ट रखते हैं, व्रत होता है, तो साईं बाबा जी का व्रत रखते हैं, तो वो रखना चाहिए। सनातन धर्म में ऐसा है कुछ? नहीं, भगवान के व्रत हैं। अब कोई अपना व्रत जबरदस्ती कहीं घुसा दे तो अलग विषय है। नहीं गुरुजी, ऐसा ना साईं बाबा का व्रत होते हैं, बोलते हैं साईं बाबा का व्रत है, मेरी दीदी रखते हैं, तो मेरा झगड़ा होता है उनसे कि साईं बाबा का व्रत नहीं होता है। बोलते हैं नहीं अच्छा होता है, ये व्रत है या नहीं? सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं, है? कोई व्रत नहीं है, ऐसा कोई व्रत नहीं है। भगवान के व्रत हैं। जी जी। भगवान के व्रत हैं, भगवान की पूजा है। किसी बाबा की पूजा नहीं है, ना बाबा के व्रत हैं। बाबा को संतों के रूप में स्वीकार कर। क्यों भगवान बना रहे हो भाई? इंसान को इंसान ही रहने दो ना, और भगवान को भगवान रहने दो। आप लोग व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। अब स्त्री को पुरुष बनाए जा रहे हैं, पुरुषों को स्त्री बनाए। जो जैसा भैया वैसे ही रहने दो ना, क्या तुम व्यवस्था बिगाड़ रहे हो? तो भगवान को भगवान रहने दो, बाबा को बाबा रहने दो। गुरुजी, मेरा यही प्रश्न है, पूजा की जाए या नहीं की जाए? ये आप सनातन धर्म में भाई सनातन संस्कृति के हिसाब से तो देखो, भगवान की पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं। बाकी संतों के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, मीराबाई, हम सबको मानते हैं कि नहीं? जी जी मानते हैं। है ना? हम सबको मानते हैं। ऐसे सबको मानते हैं तो हम किसी संत को मान लेंगे, संत के रूप में मान लेंगे, लेकिन भगवान के रूप में नहीं ना। मंदिर में उनकी मूर्ति रखी जाए नहीं रखी जाए? जैसे हम भाई मंदिर में भगवान के चरणों में यदि रखा जाए, कोई रखा है भाव है, तो दिक्कत नहीं। दिक्कत तब है कि जब भगवान को आप नीचे बिठा के और बाबा जी को ऊपर बिठा देते हैं, तो फिर आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान से बड़े बाबा हैं। इसी बात ऐसे में तो नाश हो जाएगा गुरुजी। इससे बड़ी मूर्खता नहीं है फिर कुछ। इसी बात पे मेरा झगड़ा होता है घर पे कि साईं बाबा जी की मूर्ति हमने नहीं रखनी है, तो बोलते हैं ये भगवान है। नहीं, देखो, पति एक होता है कि दो? एक होता है। क्या दो हो सकते हैं? पूछना उनसे। जी नहीं। क्या पति दो हो सकते हैं? क्या बाप दो हो सकते हैं? जी नहीं। जब बाप एक है, पति एक है, बाप और पति दो नहीं हो सकते, तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? भगवान तो एक हैं, और नाम है श्रीमन नारायण। उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी हैं, वही बिहारी जी हैं। ईश्वर एक है, रूप अलग अलग है, नाम अनेक रूप, रूपाय वैष्णवे प्रवैष्णवे, पर कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता, समझो। गुरुजी कहते हैं कि साईं बाबा जी अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, इनकी पूजा तो यही मेरे मन में 24 अवतार तो लिखे हैं भागवत जी में, उनमें 24 में तो बाबा जी का नाम नहीं है। अब आप लोग अपने से घुसा लो तो घुसा लो।
भगवान के 24 अवतार हैं, कहो तो सुना दे 24 के नाम। नारायण, नारद, हरि, सुनना 24 बोल रहा हूँ, अब कहीं मिल जाए तुम्हारे बाबा जी का नाम तो बताना। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। इसमें तो देखो कहीं नाम नहीं आया, ये पुराणों के नाम हैं। 18 भगवान के 24 अवतार हैं जी। तो 24 अवतारों में तो नाम नहीं है। अब फिर भी आप लोग कुछ लोग सिद्ध करने में लगे हैं भगवान नहीं जी, भगवान जबरदस्ती पीतल को सोना बनाए पड़े हैं। पीतल को पीतल ही रहने दो, काहे सोना बना रहे हो? सोने को सोने रहने दो। भगवान सोना 24 कैरेट का होता है, इसलिए भगवान के 24 अवतार हैं। 24 कैरेट के हमारे ठाकुर जी भगवान हैं, और कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। संतों के रूप में स्वीकार हैं और संतों के रूप में प्रणाम है, पर भगवान के रूप में नहीं। राधे राधे गुरु जी, मेरी यात्रा सफल होगी, यही सवाल पूछने के लिए मैं पुंछ से यहाँ तक आया था सर। अच्छा, जम्मू कश्मीर जिला है मेरा। उनको सुनवाना, बहन को, आपकी बहन है जी जी, बड़ी बहन है, उनको बोलना बेटा संतों के रूप में स्वीकार करो जी जी। भगवान को। अब देखो कुछ लोगों को कहना महाराज जी उन्होंने तो चमत्कार किए, उन्होंने तो हमारा काम कहीं नहीं हो रहा तो उन्होंने काम कर दिया। भाई देखो, काम आपका किसी ने कर दिया। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं यहाँ आकर, अभी आप बैठना, अभी मैं बताऊंगा। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने भागवत सुन के शराब छोड़ दी। अभी ये बहन यहाँ ये बैठी हैं लाल साड़ी वाली, इन्होंने बताया कि ये बड़ी परेशान थी, कथा सुनने लग गई तो इनका सारा दुख दर्द ठीक हो गया। तो अब क्या ये मुझे भगवान मान लेंगी? और यदि ये मान लेंगी मुझे भगवान तो अज्ञान है। मैं भगवान का मार्ग बताने वाला मार्गदर्शक हो सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हो सकता। दुख दूर का क्या है साहब, कथा सुनोगे, भगवान की शरण में जाओगे। ये देखो इनका दुख दूर हो गया। ये बैठी, अभी इन्होंने प्रश्नोत्तरी में पहले ही माइक लेके बोला। ऐसे कितने हैं जिनकी शराब छूट गई, कितने हैं जिनका डिप्रेशन खत्म हो गया, कितने हैं जिनका मान से छूट गया। आप में से कितने हैं जिनके पति पत्नी के झगड़े होते थे पर कथा सुनने से ठीक हो गए। तो कितनों का दुख तो गौरी गोपाल आने से दूर हो जाता है। तो भगवान की शरण में जब आओगे तो दुख दूर हो जाएगा। तो दुख दूर होने से कोई वो नहीं है कि नहीं जी अब तो आप भगवान हैं क्योंकि आपने तो हमारा दुख दूर कर दिया। देखो होता क्या है कि जब आप किसी प्रकार से आस्था से जुड़ते हैं, जैसे हम भगवान की कथा सुनाते हैं, तो जब आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित लिंक भगवान से है। हमारे और आपके जुड़ने में माध्यम कौन है? हम और आप भगवान के तो माध्यम से जुड़ रहे हैं। ऐसे बाबा जी ने यदि भगवान से जोड़ा होगा किसी को तो निश्चित है कि जैसे हम भगवान से जोड़ रहे हैं ऐसे उन्होंने भी जोड़ा होगा। तो भगवान की कृपा से उनका दुख दूर होता है। चूंकि आपको लगता है कि इनके कारण दुख दूर हो गया, भगवान ही सबका दुख दूर करते हैं, पर कोई व्यक्ति बीच में है तो उनको लगता है इनके कारण। जैसे 4 बच्चे नदी नहाने गए कि तभी नदी नहाने में अचानक एक बच्चा पानी में डूब गया। तो घर वाले क्या बोलेंगे कि वहां नहीं गया होता तो ये घटना ना होती। बोला तो यही जाएगा कि वहां ना गया होता तो ये घटना ना होती। पर एक बात बताएं, ये घटना घटनी थी इसलिए वहां गया, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। तो जो घटना घटनी थी वो घटी। उसी प्रकार आपका दुख दूर होना था, पर चूंकि आप संयोग से वहां चले गए तो आपको अरे इनके कारण हमारा दुख दूर हो गया। वो होना ही था, वो घटना होनी थी, वो अच्छी या बुरी घटना होनी थी। पर चूंकि किसी व्यक्ति के पास, एक सज्जन बहुत पहले मेरे पास आए, सच बोल रहा हूं बिल्कुल, एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने बताया महाराज जी मेरी कमर में दर्द था, बहुत डॉक्टरों को बताया, उन्होंने बोल दिया ठीक नहीं होगा। मैंने बहुत सारे दर्शन किए, बहुत सारे कुछ किए, लेकिन उन्होंने मेरे से बताया कि मैं एक दिन आपके पास आया, अचानक आके आपको केवल आपके पास बैठा, तो आपके पास बैठते ही भगवान जी का, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन किया और आपके पास आकर बैठा, और आपके पास बैठते ही उसके बाद जब मैं उठा तो उसके बाद आज तक मेरे को दर्द नहीं था। तो क्या मतलब था कि उनके, देखो हमारा जो पाप है,
हमारा क्या है? पाप। पाप। हमारा पाप हमें दुख देता है। अब आप वृंदावन आए तो वृंदावन धाम में आने से आपके पाप कट गए, और जब पाप कट गए तो पाप से दुख मिल रहा था, तो दुख, पाप कटा तो पाप से मिलने वाला दुख भी समाप्त हो गया। तो आपको क्या लगा कि महाराज जी के पास आने से दुख दूर हुआ? किसी के पास जाने से दुख दूर नहीं होता। जब आप किसी संत महापुरुषों का, धामों का दर्शन पाते हैं तो उस पुण्य से वो पाप नष्ट होता है, और पाप नष्ट होते ही वो दुख दूर हो जाता है। ये क्रम है। और आपको लगता है कि ऐसे ऐसे कितने बाबा भगवान बन के बैठे हैं, ऐसे तो सब घोषणा कर दें कि जी हम भी भगवान हैं। कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। समझो, जब कोई मुझे कहता है ना कि आपके पास आने से दुख दूर हो गया, नहीं जी, हमारे पास आने से दुख दूर नहीं हुआ। आप भगवान की शरण में आए, आप भागवत जी की शरण में आए, और शरणागति भगवान की लिख के रामचरितमानस पढ़ना, एक चौपाई आपको याद करा दूं। चौपाई का अर्थ है सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख आ जाता है, जो कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, जो केवल इतना कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं उसके सारे पाप खत्म कर देता हूँ। पाप से दुख मिलता है, और जब आप भगवान की शरण में आ गए, कह दिया कि प्रभु मैं आपका हूँ, तो पाप समाप्त हो गए। पाप समाप्त होते ही वो सारा कष्ट दूर हो गया। आपको लगा कि इनके पास गए तो हो गया। बस इससे आदमी चमत्कार मान लेता है, और आज इसी चमत्कार का बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। लोगों को भगवान पर तो विश्वास है नहीं, और बस चल रहा है सब। आपके बुरे कर्म आपको दुख देते हैं। वो कर्म जब तक रहेंगे, वो पाप जब तक संचित रहेगा, वो दुख मिलेगा। वो पाप खत्म, वो दुख खत्म। सिंपल है ना, समझो। ये बहुत गहरी बातें हैं शास्त्रों की, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं। गुरुजी वो आपकी कथा सुनते रहते हैं दीदी जी, आज आपने बता दिया। उनका बहुत बहुत कृपा आपकी उन पे बनी रहे, आशीर्वाद चाहता हूँ आपसे। खुश रहे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में जैसे कि हमारे गुरु जी ने समझाया कि भगवान ही भगवान होते हैं, भगवान का ही पूजा अर्चन करना चाहिए, और जो बाबा या गुरु होते हैं उन्हें हम मान सम्मान दे सकते हैं, संतों के रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन भगवान का ही पूजा व्रत करना चाहिए। और जो जैसे हम किसी वजह से परेशानी में आ जाते हैं, कभी ऐसा हो जाता है अकस्मात कि हम किसी परेशानी में आ गए, तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे भगवान ने किया, ये होनी होती है। अगर जैसे हमारे साथ कुछ अच्छा भी होने वाला है, तो हम किसी पूजा पाठ में गए या कहीं तीर्थ यात्रा पे गए, तो उससे सुनने से भी जो हमारे पाप कटते हैं, पाप कटने के बाद हमारे जो गलत हमारे साथ हमारे कष्ट जो होते हैं, वो कष्ट भी दूर होते हैं। तो दोस्तों हमें यही सोचना है, यही देखना है, और भगवान को ही हमें आस्था बना के रखनी है। बस जो कुछ है हमारे भगवान है। तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपने भगवान का व्रत करें, पूजा करें, और तीर्थ यात्रा जो हम करते हैं, जहाँ पर हम हमारे भगवान के चरण भूमि अच्छे तीर्थ स्थान हैं, हम जब उन्हें करते हैं उसी से हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें छोड़ते हुए सिर्फ हमें अपने भगवान पर, अपने तीर्थ यात्रा पर ध्यान रखना चाहिए, वही हमारी आस्था है। और दोस्तों बस आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ भक्ति से जुड़ी हुई। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे।